अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू मंडे इनसाइट्स। आज हमारे साथ मोतिद हसन खान हैं। मोतिद, हमने जिस तरीके से लास्ट वीक देखा, एक बड़ा अच्छा तेज़ी का रुझान रहा मार्केट में, एक मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज रोल ओवर का पहला दिन है, क्या आपको लगता है मोमेंटम कंटिन्यूएशन रहेगा आगे आने वाले दिनों में? प्लीज़ इसमें थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट देंगे प्लीज़। जी, थैंक यू उमर। उमर, लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था कि मिसिंग द बोट वाली चीज़, कि मार्केट अपने आप को मल्टीपल पे री रेट कर रही है। तो आपको ये अगर लग रहा था 95,000 महंगा है, तो हमने आपको यही बताया था कि स्टिल मार्केट इज़ चीपर। अगर मल्टीपल पे देखें, जब ये मल्टीपल री रेट होंगे तो मार्केट विल परफॉर्म, और हो सकता है मार्केट 20-25 हज़ार पॉइंट बढ़ जाए। ये लास्ट डे। अब आपका इस वीक का सवाल के कंटिन्यूशन ऑफ द मोमेंटम देखें, अभी जैसे 24 नवंबर को धरना स्टार्ट हुआ और ये चीज़ें, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि अगर कोई इन्वेस्टर रह गया, उसने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, तो अच्छे स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकता है। और जहाँ तक रोल ओवर वीक की बात है, रोल ओवर वीक थोड़ा सा हो सकता है मिड वीक और मिड वीक के या लास्ट वीक को जाते हैं रोल ओवर हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि कोई रोल ओवर का इतना प्रेशर आएगा। हाँ, कोई डिप अगर आता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ही होगी टू बाय। ठीक मोतिद, दूसरा हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, जैसे पिछले दिनों हमने कुछ महीने पहले से ये एक सिलसिला चलता आ रहा है, कॉर्पोरेट्स खुद अपनी बायबैक अनाउंस करते हैं। हमने लकी में देखा, बाकी एंग्रो में देखा, बाकी दीगर कंपनियों में देखा। आज हमारे मार्केट बनने से चंद मिनट पहले नेटसोल ने एक बायबैक अनाउंस कर दिया 10 मिलियन शेयर का। इस तरह के जो बायबैक्स आते हैं, बड़े अच्छी कंपनीज कॉर्पोरेट खुद इन्वॉल्व होती हैं, इसको आप मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, या इससे क्या ओवरसी करना चाहिए? इस पर थोड़ा सा वाज़ेह करेंगे प्लीज़। जी उमर, जो बायबैक्स हैं, देखिए अगर स्पॉन्सर अपने शेयर खुद लेने मार्केट में आ रहा है, जिस तरह के हमने आपको पहले बताया कि मार्केट चीप है या उसको अपना स्टॉक अंडर वैल्यूड लग रहा है, इसी वजह से वो मार्केट में अपने शेयर्स खरीदना है। आज जैसे 10 मिलियन शेयर्स नेटसोल ने अनाउंसमेंट दिया, अगर हम पिछले कुछ अरसे के नोटिस निकाल के देखें तो बेस्ट वे सीमेंट भी यूवीएल के शेयर्स रोज़ खरीद ही रहा है। फ्राइडे को शायद 9 मिलियन शेयर्स की डील हुई थी। इसी तरह हम पीछे देखा है कोहार्ट का बायबैक ऑलरेडी खड़ा हुआ है। स्टिल मार्केट इज़ चीपर। ये मार्केट को इंडिकेट यही करती है कि मार्केट चीपर है, स्पॉन्सर इंटरेस्टेड है, उसके साथ मार्केट के मल्टीपल चीपर्स हैं। इसी तरह हमने देखा कि जब मार्केट री रेट हो रही होती है तो मार्केट हर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि मार्केट का इस वक्त अगर मल्टीपल 4.5-5 का मल्टीपल है, तो अगर वो 7 के मल्टीपल पे जाए या 6 के मल्टीपल पे जाए, पहले एक सेक्टर चलेगा, फिर दूसरा सेक्टर चलेगा। इसी तरह सेक्टर वाइज री रेटिंग होगी। इसको सेक्टर री रेटिंग बोलते हैं, मार्केट की री रेटिंग। तो इसी तरह आपने देखा बैंक्स के अंदर, क्योंकि बुक वैल्यू के बहुत अंडर चल रहे हैं, मल्टीपल चीप हैं, तो बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट आया। पिछले दिनों में अपर सर्किट सेट किया, आज भी बैंकों में, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट था। इसी तरह उससे पहले हमने देखा फर्टिलाइजर सेक्टर में इंटरेस्ट आया। इसी तरह सेक्टर चेंज होते जाएंगे और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर वाइज परफॉर्म करती जाएगी, और मार्केट एक अच्छे लेवल्स पे आपको बाय द एंड ऑफ दिसंबर, इवन इन शॉर्टर टर्म, और मुझे लगता है जून तक मार्केट 1,18,000 1,20,000 पे इंडेक्स आपको दिखेगा। बिल्कुल ठीक मोतिद। आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे रिसेंटली आपने लास्ट टाइम कहा था कि बैंकिंग सेक्टर फोकस होना चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म भी किया, लेकिन कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं जिसमें ये सुनने को आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के ADR रेशियो पे गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बात कर रही है। तो क्या वो एक मेजर टैक्स इम्पैक्ट होगा मार्केट को लेके, या आपको लगता है उससे कुछ बैंक्स की परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आएगा? प्लीज़ इसमें कुछ बताएंगे। जी मैं ADR 50% अगर बैंक का है, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो होता है, तो उस पर बैंक को टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी भी बैंक के एडवांसेस कम हैं तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट ने कहा इम्पोज कर दें। अगर हम ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें एक जो फिगर आ रही है वो 30 ट्रिलियन की आ रही है। अब बैंकों के, कई बैंकों ने, मीज़ान ने भी अपने डिपॉजिटर्स को नोटिस भेजे कि 1 अरब 1 बिलियन से अमाउंट अगर आपके ऊपर पड़ी है तो हम आपको 5% 6% सर्विस चार्ज लगाएंगे। इसी तरह HBL, इसी तरह बाकी बैंक्स ने किया। तो वो बैंक्स तो खुद डिस्करेज करें डिपॉजिटर्स को कि वो पैसा फ्लो इन हो सकता है कि वो आपके म्यूचुअल फंड्स को चला जाए, मनी मार्केट में चला जाए या T-बिल्स में चला जाए, बट वो पैसा घूम फिर के म्यूचुअल फंड्स के पास या कहीं ना कहीं जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट टैक्स करने की बात करिए, गवर्नमेंट खुद देख ले कि उसके कितने डिपॉजिट्स पड़े हुए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ही ज़्यादातर, मुझे लगता है 50% तो डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के खुद के होंगे। अगर लेट्स सपोज वो टैक्स कर देती और अपने डिपॉजिट्स नहीं हिलाती, तो नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इनको तो 5% फीस मिल जाएगी एडिशनली। सो इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या करना चाहती है, और एडवांसेस बैंक और बैंक्स आर एग्रेसिव। अगर हमने पिछले क्वार्टर के फिगर देखे हो, काफ़ी नीचे थे, अभी आप 44% से 39% तक
डिफरेंट रेंजेस हैं, बैंक्स तकरीबन आ गए हैं टू दी एडवांसेस, तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट करेगा, बट बैंक्स दिसंबर से पहले उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। थैंक यू मोदित फॉर योर डीप इंसाइट्स ऑन मार्केट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।